आप यहाँ पर सीख रहे थे अंग्रेज़ी यानी कि इंग्लिश को पढ़ने के नियम। इंग्लिश को पढ़ने के कुछ रूल्स होते हैं, प्रोनाउंसिएशन रूल्स, वो आप सीख रहे थे। तो वही सीरीज़ कंटिन्यू है। आज के वीडियो में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के लेटर टी को किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। टी का जो उच्चारण होता है, टी का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, यानी कि टी को ट भी पढ़ा जाता है और टी को श भी पढ़ा जाता है और च भी। तो आप जो ये टी है वो तो आप इजीली पढ़ लेंगे, इसमें कोई रूल नहीं है। इसमें कुछ स्पेलिंग्स हैं, उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे और उसमें जो भी स्पेलिंग्स आएगी वहाँ पर टी का ट प्रोनाउंसिएशन होगा, यानी कि टी को ट पढ़ा जाएगा। लेकिन कन्फ्यूज़न कहाँ पर होता है, टी को हम श कब पढ़ें और टी को हम च कब पढ़ें, इनके कुछ रूल्स हैं। वो सीखने के बाद ये कन्फ्यूज़न भी आपका दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये जो इजी प्रोनाउंसिएशन है उनके कुछ एग्जांपल्स जान लेते हैं। मतलब मैंने कुछ स्पेलिंग्स ली है और उनको हम रीड करेंगे। इसका कोई रूल नहीं है, सिंपल सी जो स्पेलिंग्स आएगी वहाँ पर टी का ट प्रोनाउंसिएशन होगा, लेकिन कन्फ्यूज़न होगा आपको श और च के प्रोनाउंसिएशन में, यानी कि टी को श कब रीड करें और च कब रीड करें। तो वो आगे हम इसके रूल्स जानेंगे। सबसे पहले टी को पढ़ा जा रहा है यहाँ पर ट, जैसे कि ये स्पेलिंग है टाइम। टाइम में टी का उच्चारण ट हो रहा है। क्या हो रहा है? ट। और आई है, इसके लिए आई पढ़ा जा रहा है। टाइम क्या है? टाइम। लास्ट में ये जो ई है इसका उच्चारण नहीं है, बस इससे पहले ये जो लेटर एम है इसका थोड़ा सा लंबा उच्चारण हो जाता है अगर इसके बाद में ई आता है तो। टाइम, म को थोड़ा खींच के हम पढ़ देते हैं। फिर ये है ट्रू, यहाँ पर भी टी का उच्चारण क्या हो रहा है? टी हो रहा है। और आर है टी के बाद तो ट्र, इसको पढ़ा जा रहा है ट्र। तो टी का बहुत ही सिंपल है, इसका कोई रूल नहीं है। इसके लिए आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी सिंपल सी और छोटी छोटी जो स्पेलिंग्स आएगी वहाँ पर ही हम टी को ट पढ़ते हैं, और बड़ी जो स्पेलिंग्स आएगी वहाँ पर श और च, टी जो होगा वहाँ पर श और च के रूप में पढ़ा जाएगा। उनमें ही आपको थोड़ी दिक्कत होगी, बाकी इनमें कुछ नहीं है। ये है टेल। क्या है? टेल। यहाँ पर भी टी को ट पढ़ा जा रहा है। ये है फास्ट। फास्ट में भी टी को ट पढ़ा जा रहा है। एफ के लिए फ पढ़ रहे हैं हम। और ये है टेस्ट। टेस्ट में भी टी का उच्चारण ट हो रहा है। ये लास्ट में टी है, इसका भी ट हो रहा है। तो इसमें आप इजीली आप इन स्पेलिंग्स को पहचान जाएंगे। सिंपल स्पेलिंग होगी और छोटी होगी, वहाँ पर टी का उच्चारण ट होता है। ये है टूथ। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? टी का ट उच्चारण हो रहा है। और थ का यानी टी एच है, इसके लिए हम थ प्रोनाउंस कर रहे हैं, टी एच को हम थ पढ़ रहे हैं। और ये है टेबल। यहाँ पर भी टी का उच्चारण ट हो रहा है। टेक, यहाँ पर भी टी को ट पढ़ा जा रहा है और के का उच्चारण यहाँ पर क हो रहा है। फिर ये है टॉक। क्या है? टॉक। यहाँ पर टी को ट पढ़ रहे हैं, टी को ट। नेक्स्ट है यहाँ पर ये जो एल है, एल साइलेंट है, हम ऐसे नहीं इसको पढ़ेंगे, टॉल्क यानी अल। ये जो एल है इसका उच्चारण नहीं होगा, एल के लिए ल हम नहीं बोलेंगे कि टॉल्क ऐसे बोल दिया आपने, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर एल साइलेंट है। तो साइलेंट लेटर्स के भी कुछ रूल्स होते हैं, वो भी मैंने आपको बताए हैं। अगर आपने नहीं सीखे हैं तो आप जाकर सीख सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप। यहाँ पर भी टी को हम ट पढ़ रहे हैं। क्या है? टाइप। नेक्स्ट है टेस्टी। क्या है? टेस्टी। फिर ये है टाइगर। बहुत सिंपल सी स्पेलिंग्स है, यहाँ पर हम टी को ट पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आपको कन्फ्यूज़न इनमें होगा, यहाँ इनके कुछ रूल्स है। क्या है, क्या पहचान है इनकी, वो जान लें आप। टी को हम श कब पढ़ते हैं? कोई भी बड़ी स्पेलिंग आ जाए, कोई भी बड़ी स्पेलिंग आ जाए जिसमें कि TION लास्ट में, उस स्पेलिंग के लास्ट में TION, TIOUS या फिर TIAL। क्या हो? TION याद रख ले, और TIOUS, TIAL। यहाँ पर हम टी को श प्रोनाउंस करते हैं, टी को क्या पढ़ते हैं? श के रूप में पढ़ते हैं। जैसे कि ये स्पेलिंग है, इसको पढ़ेंगे एम्बिशियस। क्या पढ़ेंगे? एम्बिशियस। तो यहाँ पर जो ये TIOUS है इसको हम श पढ़ रहे हैं। क्या रीड कर रहे हैं? श। इसी तरीके से हम बाकी की कुछ स्पेलिंग्स देख लेते हैं। और यहाँ पर ये मैंने इनका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन दिया है ताकि इसकी हेल्प से आप इजीली इनको पढ़ पाएँ।
फर्स्ट स्पेलिंग है नेशन, क्या है, लास्ट में TION है यहाँ पर, और इसको हम श पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, श, यानी कि शन करके इसको प्रोनाउंस कर देंगे, सारा का सारा होगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो टी है इसका हम उच्चारण श कर रहे हैं, और TION साथ में आ गया तो आप शन पढ़ दें, क्या रीड कर दें, शन, नेशन। अब यहाँ पर नेचन नहीं पढ़ेंगे, यानी टी को च नहीं प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट है, ये है न्यूट्रिशियस, क्या है, न्यूट्रिशियस। अब यहाँ पर मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन भी लिखा है, न्यूट्रिशियस, मतलब कि यहाँ पर ये जो लास्ट में एस है इसके लिए ये स आया है, ठीक है, इसके लिए स आया है, और टी के लिए, टी को यहाँ पर श पढ़ रहे हैं हम, न्यूट्रिशियस, यानी कि TIOUS ये स्पेलिंग आ जाएगी, तब आप सीधा सा श और ये स ये रीड कर देंगे। लास्ट में एस लगा है इसलिए स लगा है, न्यूट्रिशियस। अब आप न्यूट्रीचस नहीं पढ़ेंगे, न्यूट्रीचस। और ये जो टी है सिंपल है, जैसे मैंने बताया, इसके लिए कोई रूल नहीं है, यहाँ पर इस टी को ट पढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए है कि TIOUS आएगा जहाँ पर, या फिर TION आएगा, वहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, टी को श पढ़ेंगे। सेम ऐसे ये नेशन यहाँ पर रिपीट हो गई है स्पेलिंग, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दी है। नेक्स्ट है एक्शन, क्या है, एक्शन। यहाँ पर क्या है, TION है लास्ट में, तो हमने टी को श प्रोनाउंस करना है, और पूरी की पूरी जो स्पेलिंग है TION इसको हम शन रीड कर देंगे, एक्शन, और सी का आधा क के रूप में उच्चारण हो रहा है, एक्शन। एक्शन नहीं पढ़ देंगे आप टी को च। ये है फ्रैक्शन, नहीं पढ़ेंगे आप, पढ़ेंगे फ्रैक्शन, क्या रीड करेंगे, फ्रैक्शन, क्योंकि लास्ट में TION है इसलिए टी का उच्चारण श होगा, और TION साथ में होगा, वहाँ पर हम शन शन करके पढ़ देंगे, हिंदी में लिखा है शन। ये है असेंशियल, क्या है, असेंशियल। यहाँ पर भी अगर लास्ट में किसी भी स्पेलिंग के लास्ट में TIAL आए तो वहाँ पर भी टी का उच्चारण श होता है, क्या होता है, श। तो असेंशियल पढ़ा जा रहा है इसको, असेंशियल, ईएल करके, ये IAL है, इसका उच्चारण ईएल करके हो रहा है, यानी कि छोटी ई के रूप में हो रहा है, ई, और ये ए के लिए ए और एल आ रहा है, ये यल, असेंशियल, यानी कि साथ में इसको पढ़ा जा रहा है, असेंशियल, असेन और शियल, ये जो शियल है इसके लिए इसका प्रोनाउंसिएशन हुआ है TIAL के लिए, तो असेंशियल। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ध्यान देना है क्योंकि हम टी के प्रोनाउंसिएशन के रूल जान रहे हैं। और फिर है ये कॉन्फिडेंशियल, सेम ऐसे ही, अगर लास्ट में TIAL आ जाए, TIAL, तो हम शियल 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 इस तरीके से इसको प्रोनाउंस कर देंगे, लेकिन उच्चारण हम सीख रहे हैं टी का, तो टी को यहाँ पर ट ना पढ़ के श पढ़ते हैं। नियम आपको बता दिया कि लास्ट में TIAL आए या फिर TION आए इस तरीके से, तो वहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, टी को श रीड करेंगे। सेम ऐसे ही ये है पोटेंशियल, क्या है, पोटेंशियल, तो सेम ऐसे ही TIAL आएगा तो शियल शियल शियल, इस तरीके से आप टी को पढ़ देंगे, यानी कि पूरी स्पेलिंग TIAL की। और TION आएगा, TION, तो वहाँ पर हम शन रीड कर रहे हैं। तो ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा कि टी को हम श कब रीड करेंगे। कोई भी बड़ी स्पेलिंग आएगी वहाँ पर उस स्पेलिंग के लास्ट में TION आए या फिर TIOUS आए या फिर TIAL आए, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, टी को श प्रोनाउंस करेंगे। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद क्या है, एक यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कोई भी स्पेलिंग आएगी, जैसे कि ये है, ये स्पेलिंग है, यहाँ पर TION से पहले अगर एस है, क्या है, TION से पहले एस है, तो इस टी को यानी इस TION को पूरे को, और यहाँ पर इस टी को च पढ़ा जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है, च। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको प्रोनाउंस करेंगे। हिंदी में मैंने लिखा है डाइजेशन, यानी इस स के लिए ये आधा स आ रहा है ना, एस, तो यहाँ पर इसके बाद अगर शन आता है, TION ये आता है, तो वहाँ पर हम शन ना पढ़ के चन पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ये ध्यान रखें। जैसे कि इसमें भी है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है ना, इसको चन पढ़ रहे हैं TION को, यानी टी को च पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले एस आया है। अगर एस आएगा तब हम TION को
च पढ़ेंगे यानी कि चन करके हम रीड कर देंगे, जैसे कि इन तीनों स्पेलिंग्स में दे रखा है, ये आप ध्यान रखें। फिर ये है सजेशन। क्या है सजेशन? तो यहाँ पर भी TION को चन पढ़ा, यानी कि टी का उच्चारण च हो रहा है, और इससे पहले क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे पहले एस है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि इन स्पेलिंग्स में ऐसा क्यों होता है, यानी कि शन यानी टी को हम श ना पढ़ के च क्यों पढ़ते हैं, शन ना बोल के चन क्यों बोलते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इससे पहले ऐसा आता है इनसे पहले। अब आगे क्या है? टी का च उच्चारण। टी को हम च कब रीड करें? अगर कोई भी स्पेलिंग आएगी, कोई भी बड़ी स्पेलिंग, वहाँ पर उसके लास्ट में TURE आए या फिर TUAL आए, ऐसे आएगा इन स्पेलिंग्स के लास्ट में, तब हम टी को च प्रोनाउंस करेंगे। क्लियर हो गया होगा आपको। जैसे कि कुछ स्पेलिंग्स यहाँ पर दे रखी है मैंने। एक्चुअल, तो एक्चुअल नहीं बोलेंगे, एक्चुअल बोलेंगे। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन लिखा है, इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से आप इनको रीड करने की प्रैक्टिस करें। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको इन स्पेलिंग्स के रूल्स अपने आप ही याद हो जाएंगे। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली होगी तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है प्रैक्टिस की। ये है एक्चुअल। फिर ये है म्यूचुअल। क्या है? म्यूचुअल। तो यहाँ पर भी च्वल करके रीड कर रहे हैं। फिर ये है कैप्चर। क्या है? कैप्चर। तो TURE है, चर पढ़ रहे हैं इसको। क्या पढ़ रहे हैं? चर पढ़ रहे हैं। फिर ये है कल्चर। क्या है? कल्चर। तो यहाँ पर भी चर रीड कर रहे हैं। फीचर, लास्ट में TURE है तो चर पढ़ रहे हैं। डिपार्चर, यहाँ पर भी हम चर रीड कर रहे हैं। फर्नीचर। क्या है? फर्नीचर। फ्रैक्चर, यहाँ पर भी फ्रैक्चर, TURE है। फ्यूचर, लेक्चर, बहुत इजी है, आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें। फिर ये है लिटरेचर, बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स भी आप इजीली पढ़ पाएंगे। मॉइस्चर। क्या है? मॉइस्चर। ये है पास्चर। क्या है? पास्चर। पिक्चर, इसको पिक्चर रीड कर रहे हैं। इन सारी ही स्पेलिंग्स के लास्ट में क्या है? ये शुरू की जो 2 स्पेलिंग है, यहाँ पर TUAL है, यहाँ पर भी हम एक्चुअल, जैसे एक्चुअल पढ़ रहे हैं और म्यूचुअल पढ़ रहे हैं, और लास्ट में TURE इन स्पेलिंग्स के तो हम चर रीड कर रहे हैं। तो क्लियर हो गई होगी आपको। यहाँ पर ये 2 स्पेलिंग्स है। सिग्नेचर। क्या पढ़ रहे हैं इसको? सिग्नेचर या सिग्नेचर, तो आप किसी तरीके से भी रीड कर सकते हैं, सिग्नेचर या सिग्नेचर। फिर ये है स्ट्रक्चर, इसको भी हम चर रीड कर रहे हैं। ये शुरू में ST है, इसको स्ट्रॉ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? STR को स्ट्रॉ पढ़ रहे हैं। R भी कंबाइंड है, STR, इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है स्ट्रॉ। तो यहाँ पर उम्मीद है कि आपने टी के जो उच्चारण के रूल्स है वो क्लियरली समझ लिए होंगे। टी को ट तो कब पढ़े या आप इजीली पहचान जाएंगे, लेकिन श और च भी कब पढ़े, अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा इन नियमों की, इन रूल्स की हेल्प से। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।